हमारे बीच में मोस्ट सीनियर रिटायर्ड जस्टिस हैं। हम उनको सादर आमंत्रित करेंगे कि सर वो इस विषय पर अपनी बात रखें। प्लीज सर, अपने आप को सर अनम्यूट कर लीजिए। एक अनम्यूट का आपका एक साइड में कहीं बटन है, वो आपके यदि लैपटॉप में बैठे हुए हैं तो एक्सट्रीम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर, और यदि मोबाइल से कर रहे हैं तो उसमें भी एक रहता है, म्यूट अनम्यूट लिखा रहता है, प्लीज उसको कर लें। हेलो। जी 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 बिल्कुल। आवाज आई? आप भी, हाँ सर, देखिए, स्वागत। हमको क्षमा कीजिएगा। ऐसा हुआ है कि मैं बराबर कोशिश कर रहा हूँ आपको ज्वाइन करने की। पहले मैंने मोबाइल पे ज्वाइन करने की कोशिश की, लेकिन ज्वाइन नहीं हुआ और कनेक्ट नहीं हुआ है। अभी भी कनेक्ट हुआ है। तो अब मैं उस पे हूँ, अपने लैपटॉप पे हूँ। तो इसलिए मुझे पता नहीं कि आप लोगों ने ये बात की क्या है, किस विषय विषय में बात हुई है। तो आप अगर मुझे थोड़ा ब्रीफ दें इसके बारे में, किस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, तो मैं ज़रा इस पे अपने विचार दूं आपको। हेलो। सर आवाज प्लीज, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज, हाँ सर प्लीज कंटिन्यू करें। नहीं, मैंने बोला ना आपको, मैंने बताया कि हम कनेक्ट हुए नहीं, हमको मालूम नहीं है कि किस तक बात क्या हुई है। तो अगर मुझे ये आइडिया हो कि जिसके सब्जेक्ट पे आप बात कर रहे हैं, तो मैं कुछ आपसे निवेदन करूँ, आप थोड़ी देर और महान व्यक्तियों से बात करें। ठीक है सर, बात क्या होगा? धन्यवाद, प्लीज। तो हमारे बीच में माननीय इलाहाबादी हाई शिवानंद भाई, जस्टिस श्री राजू लोचन मेहता साहब आप, निकलेंगे, थोड़ा पहले हाँ सुन लेते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सर को मैं सादर यहाँ पर इनवाइट करूंगा, आमंत्रण। सर प्लीज अपनी बात यहाँ पर रखें, माननीय मेहरोत्रा साहब। हाँ, सभी को नमस्कार। जो नई सीआरपीसी आई है, जो नया जो संहिता आई है, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, क्योंकि प्रोसीजर में बहुत चेंज करना संभव था भी नहीं। ट्रायल्स के प्रोसीजर जो है एक सर्वमान्य विधि है, लेकिन उसमें कुछ जो चेंजेस किए गए हैं वो मेरे ख्याल से स्वागत योग्य हैं। देखिए, आज भी अपराध के बाद फील्ड यूनिट, जिसको फॉरेंसिक टीम की का भाग कहा जाता है, वो मौके पे जाती है और जाके वहां पे वो अपनी रिपोर्ट देती है, देखती है। हालांकि ये सच है कि उस फील्ड यूनिट में और उसको साइंटिफिक बनाने की जरूरत है। और अब चूंकि ये नई संहिता आई है, तो निश्चित रूप से इस फील्ड यूनिट को और भी वो मजबूत करके साइंटिफिक करेंगे। अभी तो इसमें पुलिस के लोग ही रहते हैं फील्ड यूनिट में, जो फॉरेंसिक लैब को अपनी रिपोर्ट भेजा करते हैं। तो फील्ड यूनिट का कंसेप्ट पहले भी था, और इसको अब और साइंटिफिक करने की बात उन्होंने की है। अब देखिए, फिंगरप्रिंट्स और वॉइस सैंपल के लिए अक्सर एक्यूज मना करता था। उसमें कुछ केस लॉज भी थे कि हम उसको प्रश्न कंपेल नहीं कर सकते हैं। अब उन्होंने इसको बहुत सिंपल किया, और आज के सिनेरियो में ये बहुत जरूरी हो गया, जहां पे इतने साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, कि वॉइस सैंपल भी लोगों को लेना मैंडेटरी किया जाए। कि अगर अपराध हुआ है, ट्रायल हो रहा है हमारा, तो हमको वॉइस सैंपल देने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अपराध में इन्वेस्टिगेशन में सही कंक्लूजन पे पहुंचना बहुत जरूरी है। पुलिस कस्टडी रिमांड पहले भी था, पहले जरूर था कि विद इन 15 डेज था। एडवोकेट्स मिसयूज करते थे, 15 दिन का वक्त निकाल दिया करते थे ताकि पीसीआर न होने पाए, वो एक्यूज के फायदे के लिए हो जाता था। अब उन्होंने, जैसे कुछ स्पेशल एक्ट में पहले 60 दिन का भी था कि 60 दिन तक पीसीआर पुलिस ले सकती है, गैंगस्टर एक्ट वगैरह में। अब उन्होंने पीसीआर के लिए 40 से 60 दिन का वक्त कर दिया। तो जो मिसयूज हो सकता था, मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को कोई चीज ऐसी नजर आती है, 2 हफ्ते बाद नजर आती है, जो कि पुलिस से हम रिकवर करा, वो एक्यूज से रिकवर करा सकते हैं, तो पीसीआर वो 15 दिन के बाद भी फेजेस में 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में मांग सकते हैं। ये उन्होंने एक नया प्रोविजन इसमें कर दिया है। अब देखिए, जहां तक एक्यूज की एब्सेंस में जजमेंट करने की बात है, पुराने एक्ट में 299 सीआरपीसी में ऑलरेडी प्रोविजन था ये, कि उन्होंने कह रखा था कि अगर एक्यूज एब्सकॉन्ड कर रहा है, नहीं ट्रेसेबल है, तो हम एविडेंस जो भी अवेलेबल है वो एविडेंस हम रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद उसको हम रिकॉर्ड रूम में कंसाइन कर देंगे,
और जब भी एक्यूज आएगा तो उसके खिलाफ वो एविडेंस हम पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है तब तक बहुत से विटनेसेस मर जाएं। तो आज उन्होंने कह दिया कि ठीक है, हम एविडेंस के साथ साथ जजमेंट भी प्रोनाउंस कर देंगे। एविडेंस तो ऑलरेडी रिकॉर्ड करने का प्रोविजन पहले भी था। अब जैसे 436 में 50% सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद भी अमेंडमेंट हुआ था कि अगर आधी सजा काट चुका है तो बेल कर दी जाए, लेकिन ये बेल उसी एक्ट, उसी क्राइम में होगी, उसी सेक्शन टाइल में होगी, उसी अपराध में होगी जिसमें उसकी सजा आधी कट चुकी है। अगर उसके खिलाफ 3 और केस चल रहे हैं जिसमें वो बेल पे नहीं है, तो निश्चित रूप से पहले भी नहीं छूटता था, अब भी नहीं छूटेगा। वो तो केवल उसी केस में छूटेगा जिसमें उसमें आधी सजा उसने काट ली है। लेकिन अगर और केसेस में वो जेल में है तो उसको वो बेल आउट नहीं होगा। ये थोड़ा सा उन्होंने इसको अब एक नया एक शेप दे के कह दिया कि नहीं, उसको हम बाकी केसेस को भी देख लेंगे, पहले भी नहीं छूटता था वो। इसलिए कोई बहुत इसमें बहुत बड़ा चेंज नहीं है। हाँ, हैंड कफिंग के बारे में और भी डिस्कशन की जरूरत है, क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम में हैंड कफिंग को उन्होंने एक नया अधिकार दिया है। पहले हैंड कफिंग कोर्ट की परमिशन से होती थी। परेशानी होती थी कि ये पुलिस वाला दोनों हाथ से एक्यूज को पकड़ के, 2 एक्यूज को पकड़ के लाता था, एक सिपाही 2 एक्यूज को पकड़ के हाथ से लॉकअप से ला रहा है, कभी झटका देके छुड़ा सकते हैं वो। तो जहां पे हार्डन क्रिमिनल्स की बात थी, हार्डन क्रिमिनल्स को हैंड कफिंग का प्रोविजन रखा गया था। लेकिन अब ऑर्गेनाइज क्राइम्स में भी हैंड कफिंग का प्रोविजन को मान्यता दी गई है। तो ये आगे देखना पड़ेगा थोड़ा सा कि पुलिस इसका मिसयूज न करे। इसके बारे में समय समय पे हमको देखना पड़ेगा। जहां तक एक्यूज के मेडिकल एग्जामिनेशन की बात है, वो मेरे ख्याल से बहुत, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा, तो अगर सिपाही भी लेके जाता है तो वो इतना बड़ा इश्यू होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी आपको और वक्तागण कहेंगे, मैं निकलना चाहूंगा। मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, आज थोड़ा सा वक्त नहीं दे पा रहा हूँ साहब। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय जस्टिस राजीव लोचन मेहरोत्रा साहब ने अपना अमूल्य समय दिया। लेकिन इस बीच हम यहाँ पर लोगों को इनवाइट करेंगे कि चाहे हमारे विशिष्ट अतिथिगण हैं अथवा जो पार्टिसिपेंट्स हैं, कोई क्वेश्चन हो, एक आध दो आप पूछना चाहते हैं, 5 मिनट का टाइम है जस्टिस साहब लीव करने के पहले, तो आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। प्रवीण सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, पूछने की बात तो यही है कि तीसरी जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक हाई लेवल मीटिंग आपस में हो और एग्जैक्टली। सरकार को एक मेमोरेंडम भेजने के ऊपर में हम लोग विचार करें। जी जी। तो लेट 3 acts बी डिस्कस्ड एंड देन ए मेमोरेंडम बी सेंड टू द गवर्नमेंट। और दूसरी बात, जो हम सब हमारे गेस्ट और मेहमानों से और साथियों से भी कहेंगे कि हमें इसमें कम से कम 4 से 6 महीने का समय चाहिए रिसर्च करने के लिए, कुछ केस स्टडीज भी चाहिए, और उसको लेके हम सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल करें कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो हमारे संविधान के साथ टकरा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन उसकी परमिशन नहीं देता मगर कानून बन गए हैं, तो हाउ कैन इट गो अहेड। तो उसको लेके हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, और वो तब जा सकते हैं जब हमारा रिसर्च पूरा हो। तो उसके लिए हम लोग एक मोडेलिटीज तय करेंगे और आपस में बात करेंगे। इट विल टेक मिनिमम 4 to 6 months। पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, नहीं तो ऐसा ही है कि वहां गए और वापस आए, ऐसा नहीं करना है। तो उसमें हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, सभी साथियों से भी, कि आफ्टर द थर्ड प्रोग्राम इज ओवर, अपना एविडेंस एक्ट वाला, देन वी विल हैव 2 webinars इन कंटिन्यूएशन। नो पार्टिस उसमें कहें कि कोई गेस्ट स्पीकर नहीं, कुछ नहीं, सभी एक्सपर्ट्स, और आपसे अपना अपना सुझाव दें और एक मेमोरेंडम तैयार करना और रिसर्च के ऊपर में हम लोग कार्रवाई करें कि आगे हम कैसे जाएंगे। यदि सबको सुझाव पसंद हो तो देखिए राजीव लोचन सर, मेरे ख्याल से दिस कैन बी द बेस्ट राघवन रेमेडी। राघवन साहब, एडवोकेट राघवन साहब कुछ बात रखना चाह रहे हैं, प्लीज। नमस्ते, सबको नमस्कार है। एक्चुअली अभी जो प्रवीण साहब ने बताया PIL फाइल करेंगे करके, फिर भी सुप्रीम कोर्ट एंड इवन यू कैन फाइल इट दिस PIL अंडर द रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स, so that is also we can able to do it. It is not only in the Supreme Court, even High Court also we can file the thing PIL. Since the bill has been passed
and it is a constitution bench. It can be decided, and we can file a PAL in the states also, state high court, principal bench. ठीक है जी। Yeah, agree, तो but आपका कहना है कि हम लोग स्टेट में भी PIL फाइल कर सकते हैं, मतलब स्टेट हाई कोर्ट में भी, तो सबको अपने अपने हाई कोर्ट में इसका प्रयास करना चाहिए। तो इसी के साथ हम जस्टिस माननीय श्री राजीव लोचन मेहरोत्रा साहब को यहाँ पर विदाई दें। सभी बहुत सारा धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में हम आपकी फिर अपेक्षा करेंगे और उसमें थोड़ा ज़्यादा समय चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो नमस्ते अब सर। आगे कार्यक्रम में अब आगे